गरमाया रीएडमिशन का मुद्दा, अभिभावकों की कट रही जेब। अब शिक्षा बना व्यापार, अभिभावक लाचार, हर साल शुल्क के नाम पर मार। कब जागेगी सरकार, अब बंद करो रीएडमिशन के नाम पर अत्याचार। सही कहा, अभिभावक पूरी तरह लाचार हैं निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ। यहाँ मनमानी की अगर बात करें तो रीएडमिशन के नाम पर वसूली, अन्य मदों में वसूली किए जा रहे हैं, चाहे एनुअल मद हो या अलग अलग मद हो, लेकिन रीएडमिशन के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से। वहीं अब किताब कॉपी के साथ साथ स्कूल ड्रेस भी चिन्हित जगह से खरीदने को लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके खिलाफ अब जन आंदोलन शुरू हो गई है। अभिभावक मुखर होकर आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं। यह हमारा मुद्दा रीएडमिशन पर रोक को लेकर लगातार जारी रहेगा, लेकिन इस मुद्दों पर लगातार बातें होती रहेगी। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं झारखंड अभिभावक महासंघ के महासचिव और अध्यक्ष, जो कि लगातार स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाते हैं, अभिभावकों के हित में लड़ते हैं। अब रीएडमिशन एक अहम मुद्दा बन गया है और सीधे इन्हीं लोग से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस आंदोलन को वो कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा बना व्यापार और अभिभावक हुए लाचार में। अभी रीएडमिशन के नाम पर मनोज जी पैसे लिए जा रहे हैं स्कूलों से, निजी स्कूलों द्वारा, ये कहाँ तक उचित है और क्या होना चाहिए? रीएडमिशन के नाम पर नहीं है, बल्कि जब से रीएडमिशन पर रोक लगा है माननीय न्यायालय के आदेश से, तब से ये नाम को बदल कर छद्म नाम से ले रहे हैं। जैसे कहीं एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, एक्टिविटी चार्ज, स्पोर्ट्स चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, मतलब अलग अलग रूप बनाकर उस पैसे को वसूल रहे हैं। देखिए, कई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है जिसमें आप किसी भी अभिभावक को बाध्य नहीं कर सकते एक्स्ट्रा अमाउंट देने के लिए। शुल्क का निर्धारण करने के लिए कई मानक तैयार किए गए हैं, जो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 में भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया। उन सभी को दरकिनार करके निजी विद्यालय अपने मर्जी से फीस का निर्धारण करते हैं। अभिभावक लाचार रहते हैं, कुछ दिन इसका विरोध करते हैं, आंदोलन चलाते हैं, अंत में बच्चों के नाम पर वो षड्यंत्र का शिकार होकर पैसा जमा करने के लिए तैयार मजबूर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा नियम क्या कहता है? क्या सच में शुल्क लेना है इनको इसके अतिरिक्त? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए माननीय केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी बाध्य है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि और लाभकारी संस्थाएं होगी ये, और जो शुल्क लेंगे, जो सुविधा देंगे, उसी के अगेंस्ट में वो शुल्क ले सकते हैं, तो फिर ये एक्स्ट्रा क्यों? नहीं तो सुविधा जैसे दे रहे हैं, जैसे कि मैसेज आता है लोगों को, तो सुविधा हुआ वो बच्चों को ईआरपी जिसको बोलते हैं, एंटरटेनमेंट शुल्क लेना है। देखिए, ईआरपी पर बात आता है। एक ये तो ग्रुप में भेजते हैं ईआरपी का मैसेज, एक दिन अगर मैसेज भेजते हैं तो मान लीजिए इनको 2000 रुपये आता है, लेकिन पर बच्चा अगर ये 200 रुपये ईआरपी लेते हैं और स्कूल में 3000 बच्चे हैं तो कितना हजार आया? क्या उतना ईआरपी उनका खर्च है? स्पोर्ट्स पर अगर ये 500 रुपया लेते हैं, उनके स्कूल में 3000 बच्चा है, तो स्पोर्ट्स पर कितना आया? क्या स्पोर्ट्स के संसाधन को एकत्रित करने में या उपलब्ध कराने में क्या उतना खर्च आता है? कंप्यूटर के नाम पर अगर उनके पास 3000 बच्चे हैं, पर बच्चे अगर कंप्यूटर के नाम पे साल में 1500 रुपया ही लेते हैं, तो आप कैलकुलेट करिए कितना होता है। और कंप्यूटर के रूपी संसाधन को उपलब्ध कराने में क्या उतना खर्च आता है? जहां तक बस का तो बहुत सारे स्कूल को नहीं है, जहां तक टीचर की सैलरी है, चाहे वो कंप्यूटर टीचर हो या आर्ट टीचर हो या स्पोर्ट्स टीचर हो या सब्जेक्ट टीचर हो, इनका सैलरी वो ट्यूशन फीस से उनको लेना है। अगर इतने ही ईमानदार हैं तो इनको ओएसिस डाटा, इनका सीबीएसई से एफिलिएशन है, सीबीएसई कहता है मेरे आदेश को अगर पालन नहीं करिएगा, मेरे रूल्स को पालन नहीं करिएगा तो डी एफिलिएट कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार का प्रोविजन ऑफ एनओसी भी जो है सीबीएसई का बायलॉज है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि आपके स्कूल में जितने शिक्षक हैं उनका नाम, उनका वेतनमान, उनकी शैक्षणिक योग्यता उस पर डालना है। आपके यहाँ जितने कर्मचारी, उसका नाम, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, डिजिग्नेशन डालना है। तो ये लोग नाम, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, डिजिग्नेशन क्यों नहीं डालते हैं? अगर वो डाल दें तो आम अभिभावक कैलकुलेट कर लेगा। अच्छा, एक चीज बताइए हमको, जैसे कि किसी बच्चा का नामांकन नर्सरी में हुआ और नर्सरी से उच्च शिक्षा वो उसी स्कूल में ले रहा है, तो नर्सरी से प्रेप से क्लास 1, क्लास से क्लास 2, तो ये जो प्रमोट हो रहे हैं बच्चे, तो क्या उसके बाद कोई शुल्क देना है कि केवल ट्यूशन शुल्क देना है? कोई शुल्क नहीं देना है। ट्यूशन शुल्क, उसके अलावा जो सुविधा, जैसे लाइब्रेरी का है, स्पोर्ट्स का है, तो नॉमिनल होगा, नॉमिनल चार्ज होगा।
तो यहाँ स्पष्ट क्या है, नो प्रोफिटरिंग। तो ये एनुअल चार्ज जो लिए जा रहे हैं वो क्या वैध है या अवैध है? देखिए, एनुअल चार्ज अपने आप में छद्म नाम है और ये इलीगल है। रीएडमिशन के नाम पर जो शुल्क लिया जा रहा है वैध है? नहीं, रीएडमिशन के नाम पर नहीं। रीएडमिशन जब से ये शब्द समाप्त हुआ, प्रशासन को हम लोगों ने जब लिखित पत्र दिया या अलग अलग अभिभावक ने दिया, तो वो छद्म नाम से आ रहे हैं और प्रशासन भी उनको कहीं सहयोग करता है। वो कहता है रीएडमिशन तो ये लेता नहीं। तो छद्म नाम क्या है वो? तो मेरा कहना है कि अगर कोई बहुत बड़ा माफिया अगर अपना नाम बदल ले तो क्या कोर्ट से वो बरी हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो उसी तरह से रीएडमिशन का नाम बदलकर अगर एनुअल डेवलपमेंट और ये अलग अलग नाम डाल दिया तो क्या ये रीएडमिशन है? हर वो शुल्क जो एक क्लास से दूसरे क्लास पर जाने पर देने के लिए बाध्य किया जाता है स्कूल को के द्वारा, वही है रीएडमिशन। मतलब केवल ट्यूशन शुल्क ही देना है, केवल ट्यूशन शुल्क, इसके अलावा कुछ पैसा जो मांगा जा रहा है, इसके अलावा कोई एक्टिविटीज अदर फैसिलिटीज जो देते हैं उस उतना पर जो लागत है वो आप लेंगे। लेकिन ट्यूशन शुल्क के अलावा अगर ज्यादा अमाउंट किसी चीज में मांगा जा रहा तो अवैध है? अवैध है। पप्पू जी क्या कहेंगे? लगातार इस तरह के मामले आप लोग आते हैं, आप चूंकि अध्यक्ष भी हैं, मुद्दों को उठाते आए हैं। लगातार ऐसा कंप्लेन तो गार्जियन करते हैं, आज भी कंप्लेन आया है। और ये जो शिक्षा माफिया है इनका तंत्र बहुत फैला हुआ है जड़, और इन पे नकेल लगाना हमको नहीं लग रहा है कि प्रशासन उतना सक्षम रह गया है। प्रशासन को भी मालूम है कि क्या हो रहा है छद्म नाम से। जो रीएडमिशन है वो छद्म नाम है। रीएडमिशन का छद्म नाम बिल्डिंग स्ट्रक्चर चार्ज, चाहे एनुअल चार्ज, जो भी कॉशन मनी जो भी कह लीजिए, वो छद्म नाम है। प्रशासन को भी मालूम है। उसी का फायदा आपका स्कूल प्रशासन ले रहे हैं, जिसके कारण उस पे नकेल नहीं कसा जा रहा है। इसको अभिभावक तो मजबूर हो जा रहे हैं बेचारे, मजबूर हो जा रहा है। कहीं ना कहीं वो अपना चेहरा चिन्हित नहीं होने देना चाहते हैं, जिसके कारण डर के वो प्रशासन को कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग डीडीसी के पास गए थे, उसके बाद आप ही के चैनल में हमारे डीसी महोदय ने बोला कि अगर कंप्लेन आएगा तो सवाल उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? कितने अभिभावक कंप्लेन करना चाहते हैं? हम लोग ये आंदोलन 1 महीना से चला रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ जितने आ रहा था तो जितने बुक स्टोर है सब में भीड़ है ना। तो स्कूल यूनिफॉर्म सबका सेटिंग है, फलना स्कूल का यही यूनिफॉर्म सेंटर से मिलेगा। यहाँ तक मौजा, टाई, जो बैच होता है वो भी चिन्हित दुकानदार से ही आपको लेना है। अब काहे लेना है? काहे कि उसका कट मनी, जिसको कमीशन बोलते हैं, वो सीधा का सीधा स्कूल प्रशासन को मिलता है, जो स्कूल चलाने वाले हैं। स्कूल चलाने वाले सिर्फ शिक्षा माफिया नहीं है, उसके पीछे राजनीतिक बड़े रसूख वाले सियासतदार जिसको कहते हैं वो लोग भी हैं। जब तक उन लोगों का ईमान नहीं जागेगा तब तक कितनों कानून बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो ये अभिभावक है हम लोगों के साथ खड़ा नहीं होते, सबसे बड़ी बात है। हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। अभिभावक महासंघ पर आरोप भी लगाया जाता है कि ये लोग सिर्फ बरसाती मेढक की तरह जब साल का ये सेशन स्टार्ट होता है उसके 1 महीना पहले आ जाते हैं। हम लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों का साथ अभिभावक देंगे तो हम लोग ना केवल स्कूल का जो गलत ये सब कार्य है उस पर नकेल कसवाने का काम करेंगे, बल्कि इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश ही है कि नहीं लेना है। आदेश तो है, लेकिन उसका कितना चरितार्थ हो रहा है देखिए ना। छद्म नाम से रीएडमिशन तो चालू आप लोग क्या ही है। कमजोर साबित हो रहे हैं यहाँ पर आंदोलन में? कहीं ना कहीं अभिभावक हम लोगों के साथ नहीं खड़ा होते हैं, जिसके कारण हम लोग कमजोर होते हैं। अगर आप अभी कोई स्कूल प्रशासन के चाहे स्कूल के गेट पे आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो देखिए कितने अभिभावक आते हैं। चिन्हित चेहरा नहीं होना चाहता है उन लोग जो अभिभावक है। अगर वो लोग साथ देंगे तो हम लोग यहाँ से स्कूल से लेकर आपका न्यायालय तक ये लड़ाई जरूर लड़कर और जीत कर दिखाएंगे। क्या मनोज जी, क्या लग रहा है? देखिए, बात तो सही है। हम लोग 2007-8 से शुरू किए आंदोलन और आज भी बदस्तूर जारी है। जब तक ये संसार रहेगा, विद्यालय रहेंगे, और जब तक विद्यालय रहेंगे तो अभिभावक और छात्र 17 साल का हो गया शुरुआत, कुछ हुआ लग रहा है? ये हुआ है। कल एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बहुत ही अच्छा मीडिया से जुड़ा हुआ था, और परसों
तो हमने उनको कहा कि धनबाद के जो डीएवी स्कूल हैं उनका शुल्क आप देख लें और बगल बोकारो के विद्यालय डीएवी विद्यालय का शुल्क देख लें, यहाँ सेंट जेवियर्स और डिनोबली का शुल्क देख लें, बगल बोकारो में सेंट जेवियर्स का शुल्क देख लें, हमारे यहाँ डीपीएस का शुल्क देखें। बोकारो बोला नहीं वहां तो सब चीज ज्यादा है। हम बोले ये प्रभाव है कुछ चुनिंदे लोगों के लगातार संघर्ष का नतीजा। अगर भी होना चाहिए स्कूल, अगर अभिभावक लगातार सहयोग करें, थोड़ा बढ़ चढ़ के सामने आए, तो बिल्कुल वो होगा जो कानून कहता है। इन अभिभावक को तो आप ही लोगों को लाना पड़ेगा ना। देखिए प्रयास हो रहा है, कुछ अभिभावक तो आते हैं, जैसे आपके मीडिया पर ही आज बहुत सारा टिप्पणियां आई है, मैंने देखा है, और इतने लोग लाइक कर रहे हैं, इतने व्यूअर आ रहे हैं, तो ये जागरूकता है। अब आपको बता, जैसे शुल्क का निर्धारण के लिए सरकार कानून बनाई है, लेकिन हमको पालन करने के लिए आगे आना होगा। सबसे पहला बताया है झारखंड शिक्षा न्याय अधिकरण संशोधन अधिनियम का 7 और 1 का घ में शुल्क निर्धारण के कारक। किसी विद्यालय के द्वारा संग्रहित किए जाने वाले शुल्क का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित कारक ध्यान में रखे जाएंगे। पहला, विद्यालय की अवस्थिति, विद्यालय किस क्षेत्र में है। दूसरा, गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रों को उपलब्ध कराई गई संरचनाएं। तीसरा, प्रशासन और रख रखाव पर व्यय। चौथा, मानदंडों के अनुसार आहरित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी और उनके वेतन के वेतन के घटक। नेक्स्ट है, वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए युक्ति राशि, विद्यालय के कुल आय में से छात्रों का उपगम व्यय। और अंतिम है, शिक्षा के विकास और विद्यालय के विस्तार के प्रयोजन के लिए युक्ति अधिशेष राजस्व। और अंतिम में कोई भी अन्य कारक जो विहित किया जाए। कोर्ट का ये आदेश है। हाँ, ये झारखंड शिक्षा न्याय संशोधन अधिनियम 2017 2019 से प्रभावी है। अब ये बताइए इसको कितना फॉलो हो रहा है। अब हम जाएंगे तो फॉलो करवाएगा कौन? जिला प्रशासन। शिकायत प्राप्त होने पर, इसका मतलब जिला प्रशासन पर शिकायत प्राप्त नहीं हो रही होगी, या हो रही होगी तो नहीं। मेरे पास प्रमाण है कि हमने कितनी बार शिकायतें दर्ज कराई। आप बताइए पीआईएल में क्या है, जिसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं हो वही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर सकता है। जब हम लोगों का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो हम पब्लिक की ओर से प्रशासन को सूचित करते हैं। अगर हम बताएं कि इनके घर में चोरी हुआ है या इनका मर्डर फलाना व्यक्ति ने किया है, तो क्या एफआईआर में तब्दील नहीं होना चाहिए? तभी तब्दील हो जब उनका कोई अपना रिश्तेदार आकर शिकायत दर्ज कराएगा। तो यही दुविधा है प्रशासन के लिए। प्रशासन की भी अपनी गलती नहीं है। प्रशासन के ऊपर जो है ये पॉलिटिकल नेता हैं वो हावी हैं। आज ये बताइए कितने ऐसे पॉलिटिकल नेता हैं जिनका शिक्षा से संबंध नहीं है, वो स्कूल कॉलेज खोल के बैठे हुए हैं, और जैसे ही वो बनते हैं मंत्री, जैसे बनते हैं वो विधायक, जैसे बनते हैं वो सांसद, एक स्कूल खोल लेते हैं, एक कॉलेज खोल लेते हैं। मैंने कुल मिलाकर सबको आना पड़ेगा। हाँ। हम यहाँ अपने दर्शकों को बता दें कि उपायुक्त से जब इस मुद्दे पर बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेंगे। ये लोग भी मुखर रखकर पूरे मामले को उठाए हैं। अभी ये मामला प्रकाश में आने के बाद पूरा जन आंदोलन छिड़ गया है, और हमने जो खबर चलाए थे उसमें कई तरह के कमेंट्स आए हैं। मैंने आप समझ लीजिए कि अभिभावक मुखर होकर आना शुरू कर दिए हैं। करीब 2000 कमेंट्स आए हैं। हम एक बार दिखाना चाहेंगे कमेंट्स, किस तरह से लोगों ने कमेंट किया है खबरों पर। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, लोगों ने स्पष्ट कहा है ये खिलाफ है, लोग विद्रोह करना चाहते हैं। एक मंच के माध्यम से लोगों ने विद्रोह किया। लोगों ने स्पष्ट लिखा है कि कहीं 50 रुपए की जो किताब है वो 500 रुपए में बिक रही है। यहां तक लोगों ने कहा है कि डीसी महोदय आप खुद संज्ञान लीजिए, स्कूलों की जांच कीजिए कि कौन स्कूल किस मद में पैसा ले रहा है। अभिभावक लाचार हैं। स्पष्ट रूप से कुछ लोगों ने यह भी कटाक्ष किया है कि कोई फायदा नहीं होगा। हर साल यह मुद्दा उठता है, बाद में दब जाता है। क्या सच में दब जाएगा या अभिभावकों की सुनी नहीं जाएगी? ये लगातार मुद्दे उठ रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है। जिला प्रशासन में डीसी से स्पष्ट अपील की अभिभावकों ने। उनका स्पष्ट कहना है कि आप आए। डिनेबली स्कूल के बारे में लिखा गया है, कार्मेल स्कूल के बारे में लिखा गया है। कई अभिभावकों ने तो स्लिप दे रखा है, फीस स्लिप दे रखा है। किसी ने लिखा है कि बरसों से ये चल रहा है, जिला प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। लगातार इस तरह से कमेंट आ रहे हैं अभिभावकों का। इसका मतलब है कि अभिभावक अब जन आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम बता दें कि एक अंकुर कुमार गोपाल हैं, उन्होंने लिखा है उपायुक्त महोदय धनबाद द्वारा कि रीएडमिशन जो फीस ले रहे हैं उस पर कार्रवाई कीजिए उपायुक्त महोदय। एक संजीव कुमार झा जी हैं, वो भी लिख रहे हैं आम आदमी सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। जब फीस ले लिया गया उसके बाद सिर्फ न्यूज़ बनाने के लिए ये सब चल रहा है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। एक सोनी बर्नवाल हैं, वो भी लिख रही हैं स्कूल के बारे में। जीजीपीएस धनबाद में भी 15,500 रुपये रीएडमिशन का पैसे लिया जा रहा है। एक नीलेश कुमार चौहान है जो लिख रहे हैं भारी भरकम मासिक फीस और हर साल रीएडमिशन षड्यंत्र। लगातार तो किस तरह से अब यह जन आंदोलन बन गया है। अब मौका है आगे आकर वो निजी स्कूलों के
गर्दन पर उंगली दबाना, जो आपकी जेब पर डाके डाल रहे हैं। एक बार फिर इन लोगों से जुड़ते हैं। अभी जिस तरह से कमेंट हमने दिखलाया, पूरे अभिभावकों में आक्रोश है। कहीं ना कहीं अभिभावक प्रशासन को भी कोस रहे हैं, स्कूल को भी कोस रहे हैं। अब चूंकि आप लोग ये मामले को लगातार उठाते आए हैं कई 14-15 सालों से, तो पप्पू जी आप बताइए कि क्या आपका प्लान है, चूंकि आप अध्यक्ष हैं अभिभावक महासंघ का और लोगों की अपेक्षा है आपसे। देखिए, इसको लेकर जब डीडीसी महोदय से हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने ये किताब का मामला, रीएडमिशन का मामला, सब फीस कमेटी का मामला सब उनके दिमाग में डाला और कुछ कागज़ भी लेके गए थे, लेकिन कंप्लीट कागज़ नहीं था। तो उसको लेके उन्होंने कहा कि 7 तारीख चाहे 8 तारीख को हम लोगों को वो बुलाएंगे, हम लोगों की बातों को समझेंगे और जितने कागजात हैं उनको सौंपा जाएगा। अब देखना है कि कितने ये से ईमानदारी पूर्वक प्रशासन और शिक्षा विभाग इसको लागू करवा सकता है, काहे कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव रहता है बड़े बड़े नेताओं का। लेकिन जिस तरह से आपसे बोला गया आप लोगों से कि 7 या 8 को आप मुलाकात कीजिए साक्षी के साथ, क्या लग रहा है, उम्मीद जगा है? उम्मीद तो है और हम लोग को विश्वास भी जगा है कि इस बार कुछ न कुछ होगा और हम लोग कागजात लेके कल जा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन ये लड़ाई हम लोग अंतिम तक लड़ेंगे। क्या मनोज जी, इसके पहले भी आप अधिकारियों से मिले हैं शिक्षा विभाग में, इस बार जो मुलाकात हुई क्या लग रहा है पहले से कुछ? इस बार जो हम लोग मुलाकात किए डीडीसी साहब से उपायुक्त महोदय की उपस्थिति में, बहुत ही सकारात्मक चर्चाएं उनके साथ हुई और लगा कि कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। और वो भी समझ रहे हैं कि अभिभावकों का लगातार शोषण हो रहा है, तो निश्चित रूप से सारे दस्तावेज उनको उपलब्ध कराया जाएगा और जिस दिन भी वो बैठक करेंगे हम लोग उसमें उपस्थित होंगे और सभी बातों को उनके सामने रखेंगे। हम लोगों का पहला प्राथमिकता ये होगा कि जब झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण का गठन हुआ और 1/2005 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आदेश आया था, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2008 में झारखंड अभिभावक महासंघ की ओर से मैं स्वयं पार्टी बन करके केस फाइल किया था और उसके बाद आदेश आया तो सभी स्कूलों के कैंपस में किताब कॉपी की बिक्री रोक दी गई। चिन्हित दुकानों से किताब लेने की बाध्यता समाप्त कर दी गई थी, लेकिन फिर भी वो किताब बदस्तूर जारी रहा, कैंपस से बाहर आ गया। डीएवी के मामले में भी बहुत बड़ा फैसला आया था कि उनको भी अपने कैंपस में किताब नहीं बेचना था और इस बात को क्लियरिफाई झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण ने किया था। उसके बाद ये हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में जाकर इसका पर स्थगन आदेश ले आए थे, लेकिन बाद में वह केस भी विड्रॉ हो गया। आप लोग प्लान किए हैं? नहीं, विड्रॉ हो गया आपका। अब 7 तारीख को मुलाकात करने के बाद देखना होगा क्या दिन रहेगा। रीएडमिशन का मुद्दा अब ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है और अभी हमारी चर्चा हो रही थी निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ। एक बार हम अपने दर्शकों को फिर दिखाना चाहेंगे किस तरह से अभिभावक की परेशानी कमेंट के रूप में दर्ज हुई है सोशल मीडिया पर। उन्होंने किस तरह से देखी है, अपनी जाहिर की है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, लोगों ने यहां तक लिख दिया कुछ नहीं होगा। हर बार का यही फंडा होता है। आप स्पष्ट देख सकते हैं किस तरह से कमेंट किए जा रहे हैं। किसी ने लिखा 50 रुपए किताब 500 रुपए में बिके जा रहे हैं। डीसी महोदय को लिखा जा रहा है। आप देखिए स्पष्ट लोगों की उम्मीद जगी है, वही लोग निराश हो रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। आप स्पष्ट देख सकते हैं किस तरह से लोग, एक ने लिखा है कोई फायदा नहीं होगा, एक ने डीसी साहब से अपील लगाई है। लगातार लोग अपील कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी की आस जगी है जिला प्रशासन से तो कोई निराश हुआ। क्या सच में यह आस या उम्मीद उनको न्याय दिलाएगी, यह देखना होगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से जन आंदोलन हो चुके हैं, ऐसे में अब प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। बहरहाल जिस तरह से लोगों ने अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखना शुरू किया है, अब यह जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने दिखाई दे रहा है और ऐसी उम्मीद लग रही है कि नकेल कसने में बहुत जल्द इसमें पहल होगी। बहरहाल मनोज जी, चर्चा हो रही थी लगातार इस मुद्दे पर। एक आप बता रहे थे कुछ जो मुद्दा था कोर्ट में आप लोगों ने गए थे, क्या वो मामला था? ये बात तो सही है कि कुछ लोग सकारात्मक होते हैं, कुछ लोग नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक का कारण है कि लगातार उनके सोच के आगे जाकर प्रशासन पहल नहीं कर पाता और स्कूल अपनी मनमानी करने पर आमादा है। सकारात्मकता यह है कि कुछ न कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। इस क्रम में जो हम लोग मिलेंगे तो सरकार को एक चिट्ठी देंगे। जो माननीय झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के जब आदेश का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो हमने फिर से शिकायत किया था। उन्होंने उपायुक्त महोदय को आदेशित किया था उस समय 2008 में, और उनके आदेश, ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद तत्कालीन उपायुक्त के पहल पर एक कमेटी का गठन हुआ
जैसा निर्देश था उस पर, उसमें जो थे उपायुक्त महोदय संरक्षक थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी अध्यक्ष थे, जिला शिक्षा अधीक्षक सदस्य थे, अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी सदस्य थे, अविनाश चंद्र पांडे तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सदस्य थे, और एक और प्रसार पदाधिकारी सदस्य थे, और संबंधित प्रखंड के प्रसार पदाधिकारी भी सदस्य थे। इस तरह की कमेटी बनी थी और उसमें सारे बिंदुएं डाली गई थी, जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, प्रशासन को भी दूंगा। वो सारे पॉइंट्स उसमें दिए गए थे, और उस समय पहल जब हुआ था तो इसमें आनंद फानन में इधर उधर करके किस तरह से किताब बाहर किया गया, और अभिभावकों को कहीं ना कहीं 15%, कहीं 20%, जिसमें मैं भी उस समय 15% का लाभ लिया था, मिला था। तो हम चाहेंगे कि इस तरह का कमेटी गठित किया जाए, ताकि किसी भी अभिभावक को कोई भी शिकायत हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, और ये दोनों उस पर कार्रवाई कर सके। और इसमें कहीं ना कहीं वरीय पदाधिकारी, उपायुक्त महोदय, डीडीसी महोदय, या हमारे अभी जो एसडीएम हैं, है ना, इन लोगों का सहयोग उनको प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से अभिभावकों को लाभ होगा। और एक आगे पहल करने की आवश्यकता है, तरीके से संविधान के दायरे में रहकर। नहीं, लेकिन अभी तो स्कूल के भीतर भी कोई निर्मला स्कूल का मामला आया था पप्पू जी। निर्मला स्कूल का मामला है, वो जीटी रोड पे है, वो स्कूल के अंदर ही किताब बेच रहा है, स्कूल के अंदर ही किताब बेचा जा रहा है, कैंपस में ही। तो उसका वीडियो भी आया है, आज मैंने ट्वीट भी किया वो वीडियो के साथ, उपायुक्त महोदय के पास ट्वीट किया एक्स पे। और मुझे उम्मीद है जितने स्पष्टवादी और जितना अच्छा काम यहाँ के डीसी महोदय कर रहे हैं धनबाद के, मुझे उम्मीद और विश्वास पूरा है कि वो इस पे कार्रवाई करेंगे, संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेंगे। और ऐसे तमाम स्कूलों पर नकेल कसना जरूरी है। किताब जो है, अभी आप बता रहे थे कि जो 1000 का किताब है वो 2000 में बिक रहा है, 3000 में बिक रहा है। कहीं ना कहीं पब्लिशर और जो स्कूल प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटर, उन लोगों के बीच अपवित्र गठबंधन है, लेन देन का, कट मनी का। जो 2000 में बुक्स आना चाहिए था, स्टैंडर्ड 3 का बच्चा का लगभग 4000, 4500, 5000 का बुक आता सेट के साथ। उसमें कवर देगा, ये देगा, वो देगा, यहाँ तक कि आपको जो बैग है और टिफिन भी है चिन्हित स्कूलों से लेना है। तो ये कहीं ना कहीं स्कूल और पब्लिशरों और बुक स्टोरों का तालमेल है, अपवित्र गठबंधन है, जिसके भुक्तभोगी अभिभावक हो रहे हैं। अभिभावक इसको अपना स्टेटस सिंबल समझ रहे हैं कि फलना स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, 7000 दे रहे हैं, स्टैंडर्ड 5 का ही बच्चा को 7000 बुक खरीद के दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि ये बुक मात्र 2000 का है, लेकिन उसको 7000 पे करना पड़ रहा है। सिंबल ऑफ स्टेटस दिखाने के चक्कर में आदमी विरोध नहीं कर रहा। दर्द सबको है, ये ऐसा बवासीर है कि दर्द सबको है, लेकिन आह भी हो रहा अंदर, बाहर अभिभावक नहीं आ रहे। अभिभावक संघ, महासंघ इसको लेकर पुरजोर मुखर है। हमारे साथ खड़ा होइए, देखिए ईंट से ईंट नहीं बजा दिए तो नहीं। तो अभी जो आप लोग शुरुआत किए हैं, आगे क्या करने का प्लान है आप लोगों का? आगे हम लोग जैसे प्रशासन से कल परसों मिल रहे हैं, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। काहे कि सेशन तो लगभग स्टार्ट हो गया है ना, स्कूल मोटा मोटी लगभग खुल गया है। तो अब इन लोग को देखना है कि कितना नकेल कसते हैं, कैसा डंडा चलाते हैं। नहीं तो हम लोग के पास क्या रहेगा, आंदोलन। तो जिन लोगों से पैसे लिया गया, क्या उन लोगों को रिटर्न करने का प्लान रहेगा? ये प्रशासन चाहेगी तो बेशक हो सकता है। ऐसा पिछले साल हुआ था। आपका वहां मुगमा में, डिनोबली मुगमा में लगातार 3 साल फीस बढ़ाया गया था। वहां के जो पेरेंट्स थे, अभिभावक, हम लोगों से तालमेल करके आंदोलन किए, 1 महीना आंदोलन चला। बाद में उन लोगों को घटा हुआ फीस, क्योंकि लगातार 3 साल वो लोग बढ़ा के फीस कर रहे थे। नियम में 2 साल बढ़ाना है, उसके बाद 1 साल बढ़ाना है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए बढ़ाना है। तो उसके बाद उन लोगों को तीसरा साल नहीं बढ़ा। लेकिन अब मनोज जी, अभिभावकों में डर भी रहता है कि उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, चेहरा चिन्हित नहीं होने देना चाहते। तो कैसे उसको आप लोग करेंगे? ये स्वार्थ है, कुछ स्वार्थ में अभिभावक जो है इस तरह का डर का माहौल बना लेते हैं, जिसका प्रभाव अन्य अभिभावकों के ऊपर पड़ता है। लेकिन अब कुछ अभिभावक ऐसे हैं जिनको ये देने की स्थिति में नहीं है, लगातार ये फीस हाइक चुभ रहा है उनको। अब वो मुखर होकर सामने आ रहे हैं। देखिए, आंदोलन ऐसे ही चलता है। शुरुआत में लगता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर जैन जी वाला आंदोलन तैयार हो जाता है, जय प्रकाश नारायण वाला आंदोलन तैयार हो जाता है। आज ये केवल धनबाद के लिए नहीं है, केवल झारखंड के लिए नहीं है, 1-2 राज्य, पूरे देश में ये चल रहा है। लोकसभा में मामला उठा, एक समय ऐसा आएगा। में हुआ,
राजस्थान में भी देखे ये आंदोलन ये चल रहा जल्द है। ही एक ऐसा आंदोलन तैयार हो जाएगा, साल 2 साल 3 साल जो सदन लगे में भी इसका मांग उठ रहा। कि ये निजी विद्यालय या तो समाप्त कर दिए जाएंगे या इनका एक तरीके से कानूनी दायरे में बंद कर काम करने मेरा की एक इनको चीज बाध्यता और तैयार कहना करनी है कि जब इतना मनमानी प्राइवेट स्कूल का चल रहा है ना, उस पे नकेल नहीं कसा जा पा रहा है, तो क्यों ना हम लोगों का जो सरकारी स्कूल है उसे सुदृढ़ बनाया जाए। नहीं, उसकी पहल हो रही है, हाँ। उपायुक्त जगह जगह उसके लिए इसमें हो रहा है। बेहतर कर काहे रहे कि हैं। आप देख लीजिए 30 साल पहले हम लोग कौन स्कूल में पढ़े थे, सरकारी स्कूल एचई स्कूल में पढ़े थे। सरकारी स्कूल से लोग ब्रिलियंट बन रहे हैं। बन रहे हैं, तो देखिए उस समय सबसे सबसे विडंबना है यहाँ हाँ। कि आप उच्च शिक्षा के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को खोजते हैं, हाँ। लेकिन लोअर शिक्षा के लिए निजी में जाते हैं। हाँ। तो जिस तरह से उच्च शिक्षा के लिए आप सरकारी को खोज रहे हैं, उसी तरह से बिल्कुल, लोअर शिक्षा के लिए भी, और मिडिल शिक्षा के बिल्कुल। लिए भी आपको सरकारी में जाने की जरूरत है। बहरहाल एक चीज और हम समझना चाहेंगे मनोज जी आपको, ये जो भी बातें हो रही है, किताब के लिए चिन्हित दुकान, ड्रेस के लिए चिन्हित दुकान, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और जहां तक आपने एक प्रश्न किया कि अगर ये कोई जिला प्रशासन अगर पहल करती है या नहीं करती है, अभिभावकों को राहत नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे। पहले भी हम लोग पूरे धनबाद और आसपास से 45 केस लेकर ट्रिब्यूनल में गए थे, उसी का प्रभाव है झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017। अगर नहीं होगा, चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण का आदेश है, विभिन्न न्यायालयों का आदेश है, तो हम इन सारे मुद्दे को लेकर वकील से संपर्क में भी हैं और होगा तो इस बार एग्जीक्यूशन केस डालेंगे। कम से कम पूरे धनबाद। साक्ष्य कहां से आएंगे आपके पास? साक्ष्य हमारे पास हैं, साक्ष्य हमारे पास हैं। आप एक बात बताइए ना, डीएवी स्कूल मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल के आदेश को लेकर हाईकोर्ट गया और कहा कि ये मेरे पब्लिकेशन है जो हमारे स्कूल के काउंटर से मिलता है, इस पर स्थगन आदेश कर दिया जाए, पूरे मामले की सुनवाई किया जाए, मार्केट में किताबें उपलब्ध नहीं है। माननीय न्यायालय ने उनको स्थगन आदेश दे दिया, लेकिन बाद में जब सुनवाई होने लगी तो उसमें अपियर नहीं हुए और वो केस डिसमिस हो गया। अब वो स्कूल के कैंपस में कैसे किताब बेच रहे हैं। तो जो महात्मा दयानंद के नाम पर स्कूल का स्थापना किया, पूरे राष्ट्र में फला फूला, आज वो खुद अभिभावक का शोषण कर रहा है। और भी तो डीएवी के अलावा और भी तो निजी कर स्कूल रहा है। तो ये देखिए, हम ये दो तरह की बात कर रहे हैं। एक है जो कमाने के ध्येय से आए हैं और एक समाज सेवा के नाम पर। तो आज समाज सेवा के नाम पर आने वाले भी कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। और अदर जैसे हैं, डीपीएस भी ठीक एलाइड ग्रुप का था, लेकिन वहां भी उसी तरह का शोषण हो रहा है। अदर जो छोटे छोटे स्कूल, कार्मेल है, डिनोबली है, डिनोबली जो समाज में सेवा के नाम पर, शिक्षा का विस्तार करने के नाम पर आया था और हमारे देश में वो जगह जगह फैला और आज वो भी हमारा शोषण करने लगा। तो ये गलत हो रहा है। अभी ड्रेस भी चेंज हो गया, ये भी सूचना आ रही है। दूसरा देखिए, सेशन जब प्रारंभ होता है, नया सेशन, जैसे मान लीजिए ये एकेडमिक सेशन 2026-27, ये अक्टूबर महीना से उसका नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ, उसी वक्त इनको अपने वेबसाइट पर सारे इंफॉर्मेशन डालना है। ड्रेस चेंज करना है तो उसको भी डालना है, किताबें चेंज करनी है तो उसको डालना है। लेकिन वो नहीं डालते हैं, इसलिए नहीं डालते हैं कि उनको प्रशासन का डर नहीं है, कानून का, डंडा का हर कोई एक डर साल नहीं है। 2 चैप्टर चेंज करता है और पूरा बुक सेट चेंज कर दिया जाता है। एनसीईआरटी का बुक नहीं चलता है। ये तो प्रशासन का डर नहीं है ना इनके पास? कुछ नहीं डर है। इसका मतलब शिक्षा विभाग भी मौन बैठा हुआ है। वो जानते हैं कि पूरा बड़े बड़े स्कूलों की जो श्रृंखला है उसका नेतृत्व और उस पे जो लगाम है वो बड़े बड़े मंत्रियों का है और इसके कारण से वो ये प्रशासन किम कर्तव्य विमूढ़ अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है। 12 मंत्री इस राज्य का, 81 विधायक और 14 सांसद मिलकर के एक तरह से पूरे राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को अपने मुट्ठी में रखते हैं और ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा काम हो जो जनता के हित में हो, अभिभावकों के हित में हो। अगर ये विधायक चाह लें, ये सांसद चाह लें, ये 12 मंत्री चाह लें, ये मुख्यमंत्री चाह लें, तो प्रशासन तो वो हर वो काम करने लगभग नेताओं का कोई ना कोई स्कूल है। तो ऐसे में तो अब जिस तरह से जन आंदोलन सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गया है, जनता कुर्सी से उतार के फेंक देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे अधिकारियों को भी, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षक बनकर बैठे हैं, उनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन यहाँ होने जा रहा पूरे भारतवर्ष में इस मुद्दे को लेकर। रीएडमिशन राजस्थान, साउथ, सब जगह ये लोकसभा में मामला उठ गया था। मामला उठा हुआ। जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनको भी तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं। देखिए, आप देखते होंगे, आप लोग इतना चलाते हैं ये सब, आप लोग चाहते हैं ये सब रुके, रीएडमिशन रुके, लेकिन कभी भी मुखर होके कोई भी जनप्रतिनिधि इस विषय पे बोला है? नहीं बोला है सदन पे। काहे कि कहीं ना कहीं सबका तालमेल है, या तो उनका स्कूलों का सीरीज है, श्रृंखला है,
जिसको वो लोग होल्ड करते हैं, इसलिए आवाज नहीं उठाते। किम करता सबका कोटा रहता है, सबका कोटा फिक्स रहता है, फिक्स रहता है। 5-10 एडमिशन के चक्कर में वो उस स्कूल के अपने आप को ये लोग गिरवी रख नहीं, दिए। 5000 बच्चों का नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, अभी एक बात और सामने आई है, कुछ अभिभावक ही बता रहे थे, कमेंट भी आया था, ड्रेस चेंज हो जा रहा है, जैसे कि अब तो क्या ड्रेस चेंज की भी है परंपरा ऐसे? नहीं, ड्रेस कोई भी चीज अगर करना है तो समय रहते हैं ना। एक ही स्कूल में सीनियर जूनियर और उससे जो सीनियर है उसका अलग अलग, उसका नहीं बात कभी करना है। बताइए, ड्रेस चेंज करने की जहां तक बात है, मेरा कहना है कि अक्टूबर में जब ये सारी व्यवस्थाएं तय करके अभिभावकों को विश्वास में लेके तय करके सार्वजनिक करना है, ड्रेस भी करना है, ड्रेस भी करना है, हर चीज, तो बाद में क्यों कर रहा है? ये गलत है, इनको डर नहीं है। प्रशासन का जो दांत है वो केवल दिखाने का है। ये गाइडलाइन किसने दिया है कि आपको अक्टूबर में देना है, और किसका गाइडलाइन है? सेशन प्रारंभ होने से पहले ये माननीय न्यायालय का आदेश है। मतलब सेशन अगर अप्रैल में और मार्च में दे दिया चलेगा? सेशन प्रारंभ होने का मतलब जो नया सेशन जो स्टार्ट होगा कितना दिन पहले? अक्टूबर नवंबर में आप नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। उसी समय आपको फीस स्ट्रक्चर बताना है, उसी समय ड्रेस के बारे में बताना है, उसी समय में सारे एक्टिविटी बताना है, ताकि यदि हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम माननीय न्यायालय के पास जा सके। अभी एक दुकानदार हम बोलना चाहेंगे, एक दुकानदार है जो कि दुकान लगा रहा है स्कूल के सामने, वहां ड्रेस बेच रहा है और शाम में अपने दुकान बेच रहा है, जबकि आम पब्लिक चाहे तो ड्रेस को एक कपड़ा खरीद कर मतलब दर्जी सिलवा सकता है, लेकिन लोगों को तो जरूरत नहीं कि वहीं से खरीदना, बार इसलिए बदला जाता है चाहे ताकि वो यूनिफॉर्म बाहर नहीं खरीद स्टोर है उसका बिजनेस चले और वही बेचे चिन्हित स्कूल, ताकि कमीशन वहीं से वहीं जाए। अभी एक स्कूल के बारे में पता चला, जब ये बहुत बड़ा नेक्सस है, जब ये ड्रेस चेंज हुआ तो पूरे सभी डीएवी स्कूल्स का चेंज हुआ है, पूरे झारखंड में चेंज हुआ है। तो हमने कहा कि ड्रेस चेंज करने की क्या आवश्यकता थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो पब्लिक फिगर में आना चाहता है, स्कूल को अब लाना चाहता है कि पब्लिक स्कूल हम हैं, बच्चों की संख्या बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। हम बोले कि आपका जो स्कूल है धनबाद जिले का ही ले तो 7 स्कूल बंदी के कगार पर आ गया। टीचर को 6 महीना 7 महीना बैक का सैलरी दे रहे हैं, महीने में 10%, 20%, 50% दे रहे हैं। टीचर आंदोलन पर आमादा हो रहा है और आप जो है फीस भी बढ़ा रहे हैं, तो फिर वो पैसा जाता कहाँ है? ऑडिट क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में ये सारा? अगर इनका जांच हो जाए तो ये जेल के सलाखों के पीछे पाए जाएंगे। पब्लिक डोमेन तो देना है ना लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट क्या कहती है? वो कहता है ये सारे चीज, कोर्ट भी कहता है और सीबीएसई बायलॉज भी कहता है कि ये सारे इंफॉर्मेशन इनको अपने वेबसाइट पर डालना है। और इतना ही नहीं, आज मैं एक स्कूल का देख रहा था, उस स्कूल में +2 में 24 सब्जेक्ट है, यानी 24 पीजीटी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और वो दिखा रहा है 13 पीजीटी या 14 पीजीटी है, और टीजीटी की संख्या उससे कम है, पीआरटी की संख्या भी उससे कम है। जहां 24 होना चाहिए वहां 13 दिखा रहा है। लेकिन आप स्कूल जाइएगा ना तो 13 क्या, वहां पर 3 पीजीटी भी नहीं होगा। एक स्कूल के बारे में और बताता हूं, वो भी बताया कि मेरे पास 12 पीजीटी होना चाहिए, वो बताया सीबीएसई को 6 पीजीटी है। सीबीएसई भी जांच नहीं करती है। जब मैं वहां गया, वहां पर खड़ा था, तो सीनियर मोस्ट टीचर टीजीटी को प्रभार दिया गया, यानी वहां कोई पीजीटी नहीं था। तो देखिए, सारे स्कूल को जांच कीजिएगा ना तो जो प्रावधान दिया गया है उस प्रावधान के अनुसार नहीं, लेकिन उस प्रावधान के आधार पर जितने टीचर की संख्या होनी चाहिए, जो आर्ताएं होनी चाहिए, उसके अनुसार हमसे फीस लिया जाता है। इसलिए इसका ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट सार्वजनिक होना चाहिए। और सबसे विडंबना यह है कि पिछले दिनों में आरटीआई जो लगाया था, आपके चैनल पर आकर बताया तो डीओ साहब ने कुछ इंफॉर्मेशन भेजा। अब बताइए, फीस को लेकर किसी अभिभावक ने शिकायत किया था, रांची से डायरेक्टर का आदेश आया, आदेश पर सभी स्कूल को पत्र गया, स्कूल ने क्या इंफॉर्मेशन दिया? वो कहता है वो निजी इंफॉर्मेशन है, ये आपको उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जब 2 से 3 लोगों को जा सकता है, वो कैसे निजी हो जाएगा? और वो दस्तावेज अगर वो नहीं देंगे तो मैं न्यायालय कैसे जाऊंगा? तो एक तरह से निजी विद्यालय को प्रोटेक्ट करने के लिए माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी भी सक्रिय हैं, तो ये तो दुख की बात है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये नहीं पता कि ये निजी है क्या है। मैं कार्यालय गया था, मैंने उनको कहा कि मैं तो इस पर एफआईआर भी कर सकता हूं, मैं एफआईआर कर दूं क्या? तो संबंधित ने बताया कि सोमवार को आप एक बार मिलिएगा। तो ये तो स्थिति है हमारे राज्य की। नहीं, तो आप जैसा बता रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में स्कूल को देना है, तो जो दुकानदार बेच रहे हैं उन्हें नहीं देना है? दुकानदार को तो बिजनेस करता है, बिजनेस करता है तो उसका भी तो ऑडिट होना चाहिए ना, कि भैया तुम मार्केट का रेट अगर 500 रुपए का है, टैक्स डिपार्टमेंट को देखना है उसको लाइसेंस है कि नहीं, वो जीएसटी जमा कर रहा है कि नहीं, एसजीजीएसटी जमा कर रहा है कि नहीं। धैया में आपका एक बुक स्टोर है, नाम अभी बताना उचित नहीं, आप समझ रहे हैं, उसके पास पूरे जिले का लगभग 50% प्राइवेट स्कूल का बुक्स मिलता है।
और यहाँ तक थर्मस से लेके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स तक, बैग तक वहां मिल रहा है संबंधित और वो स्कूल का। कोई टैक्स नहीं देते तो हैं। यहाँ शिक्षा माफिया तो हावी है कहीं ना कहीं। गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, बोलिए। बुक्स चलिए, का तो जो रेट मतलब है- कुल मिलाकर आप और लोग इसमें का अंतिम बता रहे थे, ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इस किताब को बेचने पर कहीं ना कहीं सेल टैक्स स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, ये सबकी भी तो चोरी हो रही है। तो ये कहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया? अगर आज सुन रहे होंगे आपके चैनल को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ मतलब स्कूल नहीं, कुछ व्यवसायिक किताब दुकान को पत्र दे देगा, भैया तो में जवाब देगा, बहुत लेकिन- बड़ा स्टोर है, नहीं, बता दे रहे हैं। जनरलाइज हम बता रहे हैं। वो कई दुकानें हैं स्कूलों को लेकर, हाँ। जो स्कूलों की किताब तो बेच क्या रहे हैं। टैक्स की चोरी को लेकर जिला का वाणिज्य विभाग या इनकम टैक्स विभाग क्या छापामारी नहीं कर सकता? प्रभात सेल टैक्स विभाग मॉल नहीं के कर सकता? अल्टरनेट साइड में बहुत बड़ा है, और 50% प्राइवेट स्कूल का बुक्स वहीं मिलता है। इसके अलावा जो स्कूल ड्रेस बेच रहा है, चाहे अलग अलग दुकान में लोग बेच रहे हैं, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई बिल्कुल। होनी चाहिए। तो ये जांच पूरा- होनी चाहिए कि भैया मेरे तुम कैसे ले रहे हो पैसा, किससे ले रहे हो, क्या ऑडिट हो रहा है तुम्हारा। और क्या दुकान खोलने के लिए लाइसेंस उनको प्राप्त है? किताब कॉपी बेचने के लिए उनको लाइसेंस प्राप्त है? किसी चिन्हित दुकान स्कूल का किताब ला करके बेच रहे हैं, ये तो एक तरह से इलीगल हो रहा है। यानी दुकान है फॉर्चून का और वहां हफीम मिल रहा है। हाँ, तो ये धंधा यहाँ चल रहा है। सेल टैक्स डिपार्टमेंट को जांच करने की जरूरत बिल्कुल। है। वाती नदी में सब हाथ तो धो रहे हैं। चलिए, बहरहाल शिक्षा से लेके ये सभी। चर्चा हमारी होती रहेगी। एक चीज हम आप लोगों से समझना चाहेंगे, झारखंड अभिभावक महासंघ के चूंकि लगातार मुखर होकर आप लोग उठाएं, ये जो आंदोलन रीएडमिशन का मुद्दा, स्कूल किताब कॉपी और ड्रेस का मुद्दा जो है, ये आंदोलन आप लोगों का कहाँ तक जाएगा? देखिए, अभी जिला प्रशासन के साथ हम लोग बैठने जा रहे हैं। जिस दिन भी वो बुलाते हैं, कल दस्तावेज दे देंगे, जिस दिन भी बुलाएंगे उस दिन बैठेंगे, और उनका जो भी निर्णय होगा, और इन निर्णय अगर पक्ष में आया और उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब तो ठीक है, नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो ये भी एक दस्तावेज बनेगा, जो भी चैनल पर चल रहा है, अदर पेपर में आ रहा है, उन बिल्कुल, सबको बिल्कुल। लेकर के एग्जीक्यूशन केस हम लोग हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, या अवमानना बाद, चलिए, मतलब प्रशासन के खिलाफ और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ। बताइए अध्यक्ष, आप क्या करेंगे? देख लेते हैं एक सप्ताह तक, और नहीं होता तो फिर रणधीर वर्मा पे जन आंदोलन होगा। जितने भी अभिभावक है, एक बार जनसंपर्क, और आप जन आंदोलन में बैठे थे? लगता है आमरण अनशन में बैठे हाँ, थे। वो कार्मेल स्कूल का मामला था, उसको वो लेकर तो पटा छेप हो गया था, इस हाँ, बार हाँ। फिट लग रहा है, आप करेंगे कुछ? एकदम करेंगे, बिल्कुल एकदम बैठ जाएंगे। इस बार बहुत जोर आंदोलन करना होगा, होगा ना तो आमरण अनशन भी करने के लिए अभिभावकों के हक में झारखंड अभिभावक महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये तैयार हूं। मंच से ऐलान कर रहे हैं आप? इस एकदम मंच मन से ऐलान कर रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर नहीं होता तो आमरण अनशन करने के दर्शक लिए देख मैं रहे हैं सबसे आपको। पहला व्यक्ति होऊंगा रणधीर वर्मा चौक पर अभिभावकों के हित के लिए, हाँ, निजी स्कूलों के खिलाफ एकदम रीएडमिशन के भी एक खिलाफ। सप्ताह में अगर आपको संतोषप्रद जवाब आप लोगों को नहीं मिलता नहीं मिलता प्रशासन है, से, तो एकदम रणधीर वर्मा चौक पर आमरण अनशन करने के लिए मैं तैयार हूं। मेरा चलिए। साथ देंगे जो मेरे सभी साथीगण अभिभावक हैं। आएंगे, हम लोग सब सहयोग सब करेंगे। संगठन के लोग आपके हैं, हाँ, एक हाँ, आदमी और कारवां बढ़ेगा वो तो लोग आएंगे, जितने अभिभावक मेरा हम लोग भी साथ आएंगे। देंगे, जोरदार आंदोलन होगा। जिसकी खनक धनबाद की धरती से लेके झारखंड की धरती नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की धरती पे गूंजेगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये झारखंड अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष और महासचिव से हमारी वार्ता हो रही थी। इन्होंने इस मंच से आह्वान कर दिया है कि एक सप्ताह के अंदर जिला प्रशासन के द्वारा अगर कोई संतोषजनक इन्हें जवाब नहीं मिलता है या यह संतोष नहीं हो पाएंगे, संतुष्टि इनकी नहीं हो पाएगी, तो आमरण अनशन के साथ इनका जन आंदोलन शुरू होगा और अंजाम तक पहुंचेगा। निजी विद्यालयों के मनमानी के खिलाफ, चाहे वो फी बढ़ोतरी के मामले हो या स्कूल और किताब कॉपी के मामले हो। लेकिन हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे जरूर कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर आप लोग मुखर होकर लिखना शुरू किए हैं, उसी तरह से मुखर होकर आगे लिखते रहने की जरूरत है। तभी इन स्कूलों की मनमानी पर रोक लग पाएगी। क्योंकि निजी स्कूल जिस तरह से अपने मनमानी पर हावी हुए हैं, इन पर शिकंजा कसने के लिए जन आंदोलन बहुत ही जरूरी है। जहां तक स्कूल ड्रेस की बात है, तो आप अपने कुछ सजगता का परिचय दे सकते हैं। क्योंकि एक स्कूल ड्रेस के लिए किताब दुकान या उस दुकान के आगे लाइन लगाना पड़ रहा है। ऐसे में ये कोशिश की जा सकती है कि सेम कलर के कपड़े मिल रहे हैं तो दर्जी से सिलवा लें। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि पैसे की बचत होगी। हालांकि 11th आवर में स्कूल द्वारा सूचना दी जाती है, जिससे अभिभावकों को समय नहीं मिल पाता है भागदौड़ की जिंदगी में। लेकिन इस पर भी नियंत्रण करने के लिए जन आंदोलन की जरूरी है। मिरर मीडिया भी अपने मन से दर्शकों को अपील करती है कि कोई भी स्कूल अगर मनमानी कर रहा है तो उसके खिलाफ आप हमें लिखित शिकायत दे सकते हैं। मेरा नंबर उपलब्ध है। आपकी आवाज़ को मुखर होकर हम जिला प्रशासन के पास उठाएंगे और कोशिश रहेगी कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। आपका नाम भी आने नहीं दिया जाएगा, आपके नाम को भी अदृश्य रखा जाएगा।
लेकिन अब यह हमारी मुहिम निजी विद्यालयों के खिलाफ लगातार जारी रहेगी और तब तक यह आंदोलन हमारी मिरर मीडिया की मुहिम जारी रहेगी जब तक अंजाम नहीं पहुंचा सकते। बने रहे मिरर मीडिया के साथ। गरमाया रीएडमिशन का मुद्दा, अभिभावकों की कट रही जेब। अब शिक्षा बना व्यापार, अभिभावक लाचार। हर साल शुल्क के नाम पर मार। कब जागेगी सरकार? अब बंद करो रीएडमिशन के नाम पर अत्याचार।